बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों खूब गरमाई हुई है। अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उसके पहले एनडीए में महासंग्राम छिड़ गया है। देखिए, कल चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अपनी पार्टी की यानी कि लोक जनशक्ति की बैठक किए और उस बैठक में अंदर की बात बता रहे हैं। चिराग पासवान से अपनी अंदर की जो सियासी दुश्मनी है उसके लिए अब चिराग के चाचा 243 सीट पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगले साल विधानसभा का चुनाव है और 243 सीटों पर चिराग के चाचा पशुपति पारस अपना उम्मीदवार उतारने की अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को डैमेज करने की बात हो रही है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया था और उनके चाचा को यानी कि पशुपति पारस को एक भी सीट लोकसभा में एनडीए के तरफ से नहीं दिया गया। तो अपनी दमखम बढ़ाने के लिए, अपनी वर्चस्व बढ़ाने के लिए 243 सीट पर पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अब यह भी सवाल है कि 243 सीट पर चुनाव तो लड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन इतने उम्मीदवार लाएंगे कहां से, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व अब नहीं रह गया है। अगर इतना बड़ा पार्टी का अस्तित्व रहता तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दिया गया। लेकिन अब अपनी वर्चस्व बढ़ाने के लिए और लोजपा रामविलास को डैमेज करने के लिए 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो देखिए, क्या अगर 243 सीट पर उम्मीदवार उतारते हैं तो अगर 2000, 5000, 10,000 भी वोट अगर उनके उम्मीदवार लाते हैं तो क्या चिराग पासवान को उसका नुकसान होगा? क्योंकि देखिए, पशुपति पारस वह भी पासवान के नेता हैं और चिराग पासवान भी पासवान के नेता हैं। तो अगर चाचा और भतीजा आमने सामने 2025 के विधानसभा चुनाव में आते हैं तो नुकसान किसको होगा? एक तरफ चिराग पासवान भी हैं जो 100 से 120 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, चिराग पासवान 5 के 5 सीट जीते हुए हैं, तो उनकी तो लगभग 50 से 60 सीट विधानसभा में कन्फर्म बताई जा रही है। लेकिन तैयारी इधर भी 120 सीट पर है और पशुपति पारस के अगेंस्ट में क्या उनके चाचा 243 की बात कर रहे हैं? अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही है, कल बड़ी बैठक हुई है और जब 243 पर लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एनडीए का दामन छोड़ देंगे। तो क्या एनडीए से बगावत करके पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? देखिए, गुस्सा तो अंदर ही अंदर पूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट उनके पार्टी को नहीं दिया गया, ना ही पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा गया। तो देखिए, गुस्सा तो पूरे हैं अंदर ही अंदर और पशुपति पारस अब पूरी तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपनी दम बढ़ाने के लिए पूरी तरह की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान जी भी कहा करते थे कि पशुपति पारस पार्टी के पीछे बहुत बड़े नेता थे। पार्टी के तमाम नेता हों या फिर कार्यकर्ता, हर लोगों का नंबर उनके पास रहता था और पार्टी के लोगों से जाकर मुलाकात भी करते थे। लेकिन पिछले 5 साल में देखा जाए तो पशुपति पारस की पार्टी उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है जितना होना चाहिए था। पार्टी के कार्यकर्ता से भी मुलाकात कम कर रहे हैं, पार्टी के नेता से भी मुलाकात कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में उतना दम नहीं रह गया है। तभी तो 2024 के चुनाव में एनडीए के तमाम जो दल थे, चाहे नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सभी को सीट मिला, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला।
अब अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं और उनको पता है कि विधानसभा में भी उनके साथ वही खेला होने वाला है। तो इसीलिए कल बड़ी बैठक हुई और बैठक में अब अहम फैसला लिया जा सकता है। देखिए, अंदर खाने से हम आपको बात बता रहे हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा भी हुई है और मीडिया चैनलों के मुताबिक, तमाम सोर्स के मुताबिक यह खबर है कि कहीं ना कहीं अपनी दम को बढ़ाने के लिए चिराग पासवान के पार्टी को भी डैमेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी पहुंचा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पशुपति पारस अब जुट चुके हैं मजबूती से। फिलहाल देखिए कितना सफल साबित होंगे, चिराग पासवान को कितना डैमेज करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।